स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम वॉइस कॉल्स तो आप लोग भी करते होंगे। व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को वॉइस कॉल्स डेली बेसिस पे करते होंगे। कुछ 50 करोड़ भारतीय वॉइस कॉल्स करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब देखिए, नॉर्मल कॉलिंग फैसिलिटी बहुत कम यूज हो रही है, ऑनलाइन कॉलिंग फैसिलिटी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जिस वजह से एक प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है, वो हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि वो ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अलग अलग ऐसी एप्स है ना जो आपको कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट चाह रही है कि इनको भी रेगुलेट किया जाए। अब रेगुलेट क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट, उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला रीजन तो यह है, दीज कॉल्स आर नॉट रिकॉर्डेड और ट्रैक्ड बाय द गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट इन्हें ट्रैक नहीं कर पाती है। इस वजह से कई सारे फाइनेंशियल स्कैम्स, फाइनेंशियल क्राइम्स इस पे होते हैं। और आपको देखने मिलेगा नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी कई सारे काम, कई सारी चर्चा जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है वो इन एप्लीकेशंस के माध्यम से वॉइस कॉल के ऊपर होती है। अब देखिए, गवर्नमेंट ट्रैक तो कर नहीं पा रही है। एक और बहुत बड़ा इशू है कि CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। अब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे वोडाफोन, जियो, एयरटेल है, उन्हें कॉल डिटेल रिकॉर्ड अपने पास रखना पड़ता है कम से कम 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। अब ये रेगुलेशन सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे है, जो कि आजकल बहुत कम कॉल्स हो रही हैं टेलीकॉम सर्विसेज का यूज करते हुए। वॉइस कॉल ज्यादातर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पे हो रही है, और उनके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो CDR मेंटेन करेंगे, कॉल डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नर्वस है और चाहती है रेगुलेट करना। इसी वजह से ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 भी लाई है, ताकि प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर्स, हम जैसे लोगों के इंटरेस्ट को, और कोशिश कर सके टेलीकॉम सेक्टर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेटर्स हैं जैसे वोडाफोन, जियो, एयरटेल, वो यही बात रख रहे हैं सबके समक्ष कि यार सर्विस डिलीवरी हम सबकी एक जैसी है। हम भी कॉल प्रोवाइड करते हैं, आप ऑनलाइन ऑपरेटर्स भी कॉल प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑनलाइन ऑपरेटर कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और फ्री में कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगता, कोई ड्यूटी या कोई लेवी भी नहीं लगती। पर ये प्राइवेट कंपनीज जो कि टेलीकॉम सर्विसेज दे रही हैं जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल, इन्हें ऑक्शन में स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। याद है 2G स्कैम, स्पेक्ट्रम से ही जुड़ा था वो। तो इन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है, उसके बाद टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज पे करके ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। अब इंडिया में 60 से 70% कॉलिंग आपकी किस माध्यम से हो पा रही है, वो हो रही है वॉइस कॉल्स, जो कि इंटरनेट पे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स का यूज करके होती है। मीनवाइल 50 करोड़ इंडियंस ये फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं, और व्हाट्सएप के पास सबसे ज्यादा वॉइस कॉलिंग व्हाट्सएप के पास ही होती है, व्हाट्सएप के थ्रू ही होती है। तो आप समझ सकते हैं क्यों ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। इट इज डिफिकल्ट टू कीप अ टैब, टू ट्रैक थ्रू दीज एप्स। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन लेकर आए कि लाइसेंस जिस कंपनी को मिलेगा वही कंपनी वॉइस कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी। बिना लाइसेंस के पेनल्टी देना पड़ेगा। कोई कंपनी बिना लाइसेंस के टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे, और जो कर रही है उन पर पेनल्टी लगा दे गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल पेश किया है। अब आप समझिए, जो वॉल्यूम ऑफ डेटा हम 2017-18 में पर यूजर बेसिस पर मंथ का 1 GB का डेटा यूज करते थे, आज वो बढ़कर 20 GB हो गया है। रिलायंस जियो 20.8 GB पर मंथ डेटा देखता है पर यूजर बेसिस पर यूज होता हुआ। तो मतलब टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत ज्यादा बूम प्राप्त किया है, बहुत ज्यादा ग्रोथ प्राप्त करी है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रही है। बट व्हाट अबाउट फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी? ओवर द टॉप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी लाइसेंसिंग रजीम में लाना चाहिए, क्योंकि सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स की यही मांग है कि सेम सर्विस रूल्स लगने चाहिए इनके ऊपर। वो भी तो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम रूल्स विल बी एप्लीकेबल ऑन देम ऑल्सो। उसके अलावा कई सारे फाइनेंशियल क्राइम्स, फाइनेंशियल स्कैम्स और कई सारे ऐसे एक्टिविटीज जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन मोड पे होते हुए देखने मिल रहा है। ऐसी कॉल्स को ट्रैक कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है, और ये CDR तो वैसे ही मेंटेन करते नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर में CDR 1 साल तक स्टोर किया जाता है, पर ओवर द टॉप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं। इनके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और गवर्नमेंट रिफॉर्म लेकर आना चाहती है लाइसेंस के अलावा, कि कोई भी कस्टमर अगर
वो ऑनलाइन टेलीकॉम सर्विस यूज कर रहा है तो उसे केवाईसी नॉर्म्स, केवाईसी समझते हो, नो योर कस्टमर, जैसे बैंक में खुलवाने जाते हो बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेते हैं ना, आपकी जानकारी लेते हैं, तो ऐसे नो योर कस्टमर नॉर्म्स टेलीकॉम कंपनीज और ओवर द टॉप कंपनीज को भी फुलफिल करने पड़े। खासकर ओवर द टॉप कंपनीज को जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। अभी ओवर द टॉप ओटीटी का मतलब नेटफ्लिक्स प्राइम और अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार मत समझ बैठना, वो अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली ओवर द टॉप ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एक्सेट्रा। तो उनके ऊपर भी केवाईसी नॉर्म्स लगना चाहिए कि वो कस्टमर से उनका डेटा इकट्ठा करें, स्टोर करके रखें और कोशिश करें कोई भी रॉन्ग डूइंग उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी गलत गतिविधि ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ड्राफ्ट इंडियन टेलीकॉम बिल 2022 लेकर आई है। अब देखिए, टेलीकॉम सेक्टर इंडिया का वर्ल्ड के अंदर सेकंड पोजीशन पर आता है। सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इंडिया है, पहली चीज। तो दूसरी बात, जीडीपी के अंदर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है टेलीकॉम सेक्टर। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो चेंजेस स्कीम्स के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, लॉस के अंदर किए गए हैं, उस वजह से ये काया पलट इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का हो पाया है। और अब हमें टेलीकॉम सेक्टर को फ्यूचर रेडी बनाना है, मतलब भविष्य में बहुत सारी चीजें आने वाली है, 5G सर्विसेज शुरू होने वाली है, वो पाइपलाइन में है। तो इसके लिए हमें ड्राफ्ट लॉ लाना पड़ा ताकि पुराने लॉ में चेंजेस करके जो नीड्स हैं, जो जरूरत है, जो चेंजेस के हमें चाहिए टेलीकॉम बिल के अंदर, वो हम लेकर आ सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए बिल अभी पब्लिक डोमेन में पब्लिक डिस्कशन के लिए रखा है, जिसपे आप लोग भी राय दे सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे हैं टेलीकॉम सेक्टर में पिछले कुछ समय से, जैसे एफडीआई परमिट कर दी 100% टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, जैसे डीरेगुलेट कर दी है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉल सेंटर्स होते हैं उस इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन, मतलब गांव के इलाकों में भी इंटरनेट, 4G 3G की सर्विसेज अवेलेबल हो, ये सर्विसेज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। फ्लाइट के अंदर वाईफाई की फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो रही है। तो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और एडवांस बनाने की कोशिश करी जा रही है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को। चलिए अब जानते हैं कि कैसे ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल काम करता है, क्या क्या इसके प्रोविजन है। पहला प्रोविजन, पहली बात तो इस बिल में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लाइसेंस दे सकते हैं, वो स्पेक्ट्रम दे सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज को, जिनके बेसिस पे स्पेक्ट्रम खरीद के, रेडियो वेव स्पेक्ट्रम खरीद कर टेलीकॉम कंपनी आपको टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे लिए कॉमन गुड है, हम सब के लिए ऐसी चीज है जो हम सब के भले के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, किसी एक पर्सन का उस पर कंट्रोल ना हो। टेलीकॉम सर्विसेज के लिए टेलीकॉम सर्विसेज आपको प्रोवाइड तो करते हैं और चार्ज भी करते हैं, उसके लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ता है, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखने मिलेगा एक बहुत बड़ी डिबेट बहुत समय से चलती आ रही है कि गवर्नमेंट आखिरकार चाहती क्या है, टेलीकॉम सेक्टर से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती है, या दूसरे हाथ पे आपको देखने मिलेगा कि लोगों को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहती है। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज टू एवरीवन। गवर्नमेंट अगर चाहती है सबको मिले तो सस्ते में देना पड़ेगा, कई बार फ्री भी देना पड़ेगा, तो फिर उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं आ पाएंगे, टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज से ज्यादा पैसे नहीं आ पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये बहुत समय से चल रही डिबेट है और इसी डिबेट को अब रोका जा रहा है कि एक तरीके से गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सर्विसेज कॉमन गुड के तौर पर डिक्लेयर कर दी कि सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। डिजिटल इंडिया मिशन भी तो यही कोशिश कर रहे हैं। हम तो गांव के इलाकों में भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से 2.5 लाख गांव में इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको देखने मिलेगा क्रिमिनल पेनल्टीज, और बहुत सारी फालतू की क्रिमिनल पेनल्टीज पुराने लॉज में होती थी। जैसे अगर टेलीग्राफ, जहां पे टेलीग्राफ ऑफिस होते हैं, जहां से टेलीग्राफ सेंड होता है, वहां पे जाके आपने ट्रेसपास करा, घुसपैठ करी, तो आप पे क्रिमिनल पेनल्टी लगती थी। ऐसे बेकार के प्रोविजंस हमने हटा दिए गए हैं। कई सारे प्रोविजंस, जितने सिवियर क्राइम है, जितने बड़े क्राइम करे हैं, उस हिसाब से डिसाइड होते हैं। फाइन पे करना पड़ता है कई सारे ऑफेंसेस, क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, और वो फाइन डिसाइड किया कितना फाइन होगा, जेल टर्म होगा, पेनल्टी होगी, फाइनेंशियल पेनल्टी होगी, कितनी होगी। तो उनको हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है और फालतू पेनल्टीज को, जो रिडंडेंट हो गई, विच आर ऑफ नो यूज टुडे, उनको हटाने की कोशिश करी है। इसके साथ साथ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
व्यापार और बेहतर तरीके से टेलीकॉम कंपनीज के लिए हो सके, इसलिए प्रोविजंस लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा हमने कई सारे चेंजेस करे हैं लाइसेंसिंग रजीम में। अब जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जिन पे हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो OTT ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनको लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस के बेसिस पर ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ना लाइसेंस लेनी पड़ेगी। उसके साथ आपको यह भी समझने मिलेगा कि जो लाइसेंसिंग कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे उनको क्रिमिनल पेनल्टीज भी देनी पड़ेगी। अब क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का यही है कि आप एक तरीके से कंपनीज का इनोवेशन खत्म कर दोगे, यू विल स्टॉप इनोवेशन थ्रू दिस मेथड। एंड इस वजह से नए चेंजेस लाने में भी टेलीकॉम सेक्टर में टेलीकॉम कंपनीज को OTT प्लेटफॉर्म्स जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनका इनोवेशन खा जाओगे। अब जैसे आप पबजी तो खेलते होंगे, अगर पबजी एक इंटरैक्टिव गेम है, दूसरों से इंटरैक्ट करते हो, बोलते रहते हो, खेलते रहते हो, ड्रॉप ले, मेरे को जो भी होता है, आई डोंट नो, आई डोंट प्ले इट, बट जो भी होता है आप लोग इंटरैक्टिव तरीके से खेलते हो ना, तो अब आपको अकेले खेलना पड़ेगा। सोचिए, बिकॉज वो इंटरैक्टिव सर्विस अगर OTT ऑपरेटर्स बंद कर देंगे तो बेसिकली अकेले ही खेलना पड़ेगा। इंटरैक्टिव मतलब इंटरनेट का यूज करके एक दूसरे के साथ खेल रहे हो, रादर इट विल बिकम अ सिंपल बोरिंग गेम फॉर यू। तो ऐसे इंटरैक्टिव गेमिंग सर्विसेज भी थ्रेट में आ गई हैं। आगे जाके लाइसेंस नहीं लेती है मोबाइल ऐप, जो गेमिंग एप्स बनाने वाली कंपनी है, तो उनको क्रिमिनल पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें भुगतान भी करना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे ये इंपैक्ट कर रहा है आपके ऊपर। आप कोई भी ऐसा इंटरैक्टिव गेम खेलते हो, वो इंटरैक्टिव फैसिलिटी फीचर बंद कर दिया जाएगा बिकॉज लाइसेंस नहीं है, वरना पेनल्टी लगेगी। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी लाइसेंस देकर हम कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं OTT कम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेटर्स को, जैसे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। एक और प्रोविजन देखिए, गवर्नमेंट कई जगहों पे इंटरनेट बंद कर देती है। कहीं पे दंगे हो गए हैं या कहीं पे वायलेंस फैल रहा है, तो वहां पर इंटरनेट स्टॉप करती है ना गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास और वाइड पावर आ गई है इस बिल के तहत, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली सस्पेंड कर सकती है इंटरनेट ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन, मैसेजेस, कॉल्स का स्प्रेड होना, और ज्यादा पावर आपको देखने मिलेगी गवर्नमेंट ने एक्वायर करी है। इसके अलावा गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स से डेटा डिस्क्लोज करने के लिए मांग रख सकती है, सस्पेंड कर सकती है किसी भी एरिया में मैसेजेस एंड टेलीकॉम फैसिलिटी जैसे इंटरनेट फैसिलिटी। लोगों को डर यही तो है कि इससे मास सर्वेलेंस करेगी गवर्नमेंट हम सब पे, एक रिस्क बढ़ेगा कि सारे लोगों के ऊपर गवर्नमेंट सर्वेलेंस बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। तो हमें कोशिश करनी है गवर्नमेंट इसको इतना ज्यादा एक्सपैंड ना करे अपनी पावर को कि आम जनता वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खो दे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है जो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है ना। ट्राई की पावर को भी डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा से ज्यादा पावर एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी से पावर छीनकर गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। अरे वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसी के पास रहने दीजिए पावर, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, जवाबदेही हो ना। कुछ गलत हो इंडस्ट्री के अंदर, ये कंट्रोल करे तुरंत आकर, तभी तो जिम्मेदारी बढ़ेगी लोगों की। पूरी तरह पारदर्शिता, पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल, गवर्नमेंट शुड नॉट डिफीट द पर्पस ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। इसी के साथ साथ आपको देखने मिलेगा गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस अगर प्रोवाइड करती है किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जुड़ी होती है। इसके अलावा कोई टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, लेट अस सपोज बहुत ज्यादा आपसे चार्ज करते हैं या आपको पहले बहुत सस्ते में अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, फिर बाद में आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करने लगते हैं। इन्हें कहा जाता है प्रेडेटरी प्राइसिंग। पहले शिकंजे में फंसाते हैं सस्ता देकर, फिर बाद में रेट बढ़ा देते हैं। इसको कंट्रोल करती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं एक तरफ ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, एक तरफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आईटी एक्ट के प्रोविजंस वो रिव्यू करती है। तो कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो आज कंट्रोल कर रही हैं टेलीकॉम रिलेटेड सर्विसेज को, और इसी वजह से मल्टी ऑर्गेनाइजेशन ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कई सारी संस्थाओं का ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्र अधिकार है, पावर है रिव्यू करने की, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके रिव्यू करते हैं। इस वजह से एक सिंगल बॉडी ट्राई, इसकी पावर कहां बचेगी, इसकी इंडिपेंडेंस कहां बचेगी जब इतने सारी ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेट करेंगे और आपस में अगर इन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सारे प्रोविजंस का लाभ तो कुछ नहीं होगा। तो हमें पहले तो ओवरलैप रिमूव करना है जो अलग अलग लॉस के अंदर
पावर्स एक तरीके से कॉमन देखने मिल रही है अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। उन ओवरलैप को, उन कॉमन पावर्स को हटाकर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर फिक्स करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भी सारे इनिशिएटिव्स लेकर आती है। डिजिटल इंडिया हो गया, डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिससे कंज्यूमर का डेटा प्रोटेक्टेड रहे। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर अगर ये सब लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा प्रोटेक्शन बिल है कि अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर है उसका डेटा लीक हो जाता है, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो तुरंत कोशिश करनी है उसको कंट्रोल करने की, और पेनल्टी भी इन्हें भुगतनी पड़ेगी कि आपने सही से डेटा प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है टेलीकॉम का, तो टेलीकॉम कंपनीज क्या क्या कर लेंगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी वजह से टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर प्रेशर बहुत पड़ जाएगा। अभी ये पब्लिक डोमेन में है, बिल पास नहीं हुआ है। आप भी इसमें अपना क्रिटिसिज्म, अपने सजेशंस, अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हो भैया, जरूर दीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। जरूर आप हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लास्ट बैच 5 फाउंडेशन बैच जो लाइव होगा, वसु लाइव कूपन कोड यूज करने से आपको 24,499 का जो बैच है 18,999 में मिलेगा। अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो उसके लिए लास्ट बैच है, फिर 2024 के लिए हम तैयारी शुरू कराएंगे। सो प्रीलिम्स अगर 2023 का दिन है तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन इज स्टडी IQ IAS, जहां पे फाउंडेशन लेवल पर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। 900+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस होगा, हैंड रिटन नोट्स होगा, बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा। 1-on-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा। तो जरूर जुड़िएगा। क्लासेस आपकी कब से शुरू हो रही हैं? क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 18 अक्टूबर से, तो उससे पहले जुड़ जाइएगा। शाम 6 बजे, इवनिंग 6 PM बैचेस चला करेंगे। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। कोर्स लगभग 1 साल के ड्यूरेशन में चलेगा। पहले प्रीलिम्स का सिलेबस कराया जाएगा और फिर मेंस का सिलेबस कराया जाएगा। शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सबसे एक नए सेशन में। बेस्ट विशेस फ्रॉम स्टडी IQ IAS। गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।